विधायक लोग तो यहाँ कुत्ता बिल्ली की तरह घूम रहे हैं। अभी जो आ रहे हैं उसको तो खदेड़ के हम लोग भगा रहे हैं। कई एमएलसी को तो यहाँ कुत्ता बिल्ली की तरह भगाया गया है। आरजेडी वाला झंडा ढुलवा लिया, धरना प्रदर्शन करवा लिया, नौटंकी करवा लिया, इस्तेमाल कर लिया। सेंट्रल पैनल के एक भी मुस्लिम को नहीं टिकट दिया है, इसलिए इनका हालत खराब है। अगर मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं तो आपको इन नहीं करने दिया जाएगा। कारी सुहेब का भी विरोध यहाँ पर सुनने में मिला है। तो खुलकर विरोध हुआ है। तो कारी सुहेब, आप कहीं और के नेता ना होंगे, ये यूनिवर्सिटी है। आपने क्या किया है बताइए, हॉस्टल के लिए क्या किया है? आप क्या कर रहे हैं? लोग तो बहुत ज़्यादा बोला है आपको, अगर मीडिया पर बोल दे तो पूरे बिहार पूरे हिंदुस्तान में उनका कुछ नहीं रह जाएगा। बहुत निंदनीय है, मगर बोलना भी उनको ज़रूरी था। और विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, बोलना भी ज़रूरी था। यानी कि अल्पसंख्यक राजद को वोट नहीं करेंगे छात्र संघ चुनाव। देखिए अल्पसंख्यक तो राजद का था, मगर इस बार उनका पल्ला बहुत कमजोर है। गड़बड़ हो गया, एकदम कमजोर है, खेल खराब हो गया। हाँ एकदम खेला कर दीजिएगा इस बार। हो चुका है। उसका धोया है, जो हमेशा उसका साथ रहा, उसको टिकट नहीं दिया। बड़ी दुख की बात तो ये भी है। जो लाठी ढोया राजद का, उसको टिकट नहीं मिला। बहुत मार भी खाया, उसके लिए धरना प्रदर्शन हुआ, बहुत जगह ऐसा हुआ, बहुत जगह पिटाया भी। राजद तो ये बहुत बार का फेंकू नेता है। जिस तरह से नीतीश कुमार भी बीजेपी में से आ गया, उसी तरह से ये भी है तरह एकदम से। क्या बोले हम, अभी जो क्या जरूरत था हम लोगों के बीच में कोई मंत्री संतरी के आने का, जो हमेशा काम किया राजद के लिए, उसको टिकट नहीं दिया, तो उससे अच्छा तो ये पप्पू यादव की टीम है। हमेशा सुख दुख में लोगों को कॉपरेट करते हैं। पढ़ने लिखने वाले को अगर किसी को कोई भी किसी का दिक्कत हो, जरूरत हो, तो पप्पू जी कॉपरेट करते हैं। आप अगर मुसलमान को दरकिनार करेंगे तो मुसलमान का एक तबका है जो आपका विरोध करेगा। सिर्फ वही नहीं, उससे भी ज़्यादा खुलकर विरोध करेगा, आपको हराने के लिए विरोध करेगा। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है और अभी हम पहुंचे हुए हैं मौलाना अब्दुल हसन अली नदवी अल्पसंख्यक छात्रावास में। और इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है झड़ रही है, और इसके बावजूद छात्र संघ के चुनाव में राजद के और महागठबंधन के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं वोट मांगने। छात्र संघ के चुनाव में विधायक आ रहे हैं, एमएलसी आ रहे हैं, मंत्री तक यहाँ सूचना मिल रही है कि कई मंत्री रात में घूम रहे हैं छुपके। अब क्या माहौल है और छात्रों का क्या मांग है, बात करेंगे। हमारे साथ कुछ नदवी अल्पसंख्यक छात्रावास के स्टूडेंट हैं। यहाँ पे माहौल क्या है, लग रहा है कि कौन जीतेगा? जीत हार का फैसला आपको परसों मिल जाएगा, मगर जो हाल है, जो माहौल है, ये नदवी छात्रावास है। इसका देख सकते हैं, डेंटिंग पेंटिंग का हाल भी देख सकते हैं। ना तो लाइब्रेरी की सुविधा है, ना मेज़ की सुविधा है, किसी किस्म का सुविधा नहीं है। कोई भी परेशानियाँ या किसी स्टूडेंट जो पढ़ने वाले होते हैं उनको यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, बाहर में जाके लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं। बहुत परेशानियां हैं। अभी वोट के लिए, सही आपने एकदम सही बोला, मंत्री तक, एमएलसी महोदय, विधायक लोग तो यहाँ कुत्ता बिल्ली की तरह घूम रहे हैं, समझे। ऐसा पॉलिटिकल माहौल यहाँ बनाया जा रहा है कि इसके गाड़ी को फोड़ दिया गया। ऐसा वोट लेने के लिए ना लोग गाड़ी का फोड़ कर रहे हैं, माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। स्टूडेंट एकदम जागरूक है, एकदम आपको कल आपको इसका रुझान 100% मिल जाएगा। अच्छा रुझान है। एमएलसी, कई एमएलसी को तो यहाँ कुत्ता बिल्ली की तरह भगाया गया है। किस एमएलसी को भगाया? नाम तो सारे लोग जान रहे हैं, इसलिए भगाया गया है कि जो हमेशा संघर्ष करने वाला छात्र था उसको वो टिकट न देकर वो किसी अलग लोगों को दिया गया है टिकट, पार्टी के द्वारा। हाँ, कौन सी पार्टी के द्वारा? कई पार्टी हैं, सारे पार्टी के कैंडिडेट हैं। अभी सबसे अच्छा यहाँ से अभी जो माहौल में लग रहा है, एक शिबली तबरेज नाम का लड़का है, उसका अच्छा ये वोट बैंक है। आप देख लीजिए, जो आप बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में अभी तो विधायक, एमएलए, एमपी सब लोग आ रहे हैं, बाकी तो छात्र नेता लोग तो आ ही रहे हैं, पास आउट भी आ रहे हैं। तो जंगल झाड़ इतना ज़्यादा है। अल्पसंख्यक का 2 ही हॉस्टल है, 3 हॉस्टल है, एक में अवैध कब्जा है। जो अंसारी हॉस्टल है वहाँ सिर्फ और सिर्फ अवैध कब्जा है। जल्दी अल्पसंख्यक मुसलमानों को वहाँ एक भी सीट नहीं मिल पा रही है, ठीक है, एक भी सीट। अवैध कब्जा, वहाँ आवेदन दीजिएगा तो वहाँ आपके पीछे लोग लग जाएंगे। आसपास में जो हॉस्टल के लोग हैं, ओल्ड हॉस्टल, ये वो हॉस्टल के लोग आपके पीछे लग जाएंगे कि आप क्यों आवाज़ उठाएं, हक की बात क्यों कर रहे हैं, इंसाफ की बात क्यों कर रहे हैं, संविधान जो है आप आवेदन क्यों दिए वहाँ के हॉस्टल के लिए। तो ये मेन पूरे पटना यूनिवर्सिटी में इकबाल और नदवी छात्रावास ही है जो अल्पसंख्यक यहाँ रहते हैं, रह के पढ़ाई करते हैं, बहुत परेशानियाँ में रहते हैं। यहाँ मेस का जो बुरा हाल है, जैसे आप आप यहाँ के बारे में पूछे तो हम आपको दिखा रहे हैं, तो देख लीजिए। कई एक सालों से यहाँ पेंटिंग डेंटिंग नहीं हुई है, एकदम जर्जर हालत है, शीशा फूटी हुई है, ना तो लाइब्रेरी की सुविधा है, ना कैंटीन की सुविधा है। आने जाने में देख रहे हैं जंगल झाड़ कितना है, ना सफाई की सुविधा है, गार्ड भी
यहाँ जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है वो तो अपने आप को राजा महाराजा बैरिस्टर समझता है, वो देखने उखने नहीं आता, पता नहीं कब आएगा। छात्र संघ चुनाव में ये सब मुद्दा बन रहा है, पूरा मुद्दा है। देखिए और क्या क्या बांटा जा रहा है। देखिए अब जो जिस तरह का माहौल बना दिया गया, इसमें धार्मिक दिया जा रहा है। कल से देख रहे हैं धर्म का गोटी दिया जा रहा है। एकदम धर्म का, ये गोटी, ये इधर फलाने बिरादर हैं, इधर फलाने हैं, इधर कौन हॉस्टल है, ये कौन हॉस्टल है, ये कौन। कल तक कोई और जीत रहा था, कल तक जो हवा थी शाश्वत की थी, मगर आज कुछ बदल रही है, कोई दूसरा निकल रहा है। तो ऐसा ये लोग टीम वर्क करके ऐसा ये करने, ये तो सही बात है कि बिरयानी चला है, गोलगप्पा चला है, बर्गर चला है, गर्ल्स से वुमेंस कॉलेज में ही चला है, मगध महिला में चला है, मोमोज फ्री बांटा जा रहा है। ठीक है, वुमेंस कॉलेज ही में सिर्फ रेस्टोरेंट है, मगध महिला ही में रेस्टोरेंट है, पटना कॉलेज में नहीं है, वो एक बार इसमें साइंस कॉलेज में नहीं है, लॉ कॉलेज में नहीं है, बीएन कॉलेज में नहीं है। कि गांव में जब चुनाव होता है विधायक एमएलसी वगैरह का, तो उस समय तो अल्पसंख्यक लोग माना जाता है कि राजद को वोट करते हैं। छात्र संघ चुनाव में क्या माहौल है? ये अभी तो इस बार इनका गड़बड़ चल रहा है, बहुत इन्होंने एक भी सीट सेंट्रल पैनल का अल्पसंख्यक छात्रों को, खास करके एक भी मुसलमान कैंडिडेट को नहीं दिया है, जो हमेशा जमीन एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, नहीं छात्र दिया संघ चुनाव में। सेंट्रल पैनल के एक भी मुस्लिम को नहीं टिकट दिया है, इसलिए इनका हालत ख़राब है। इनके लोगों के साथ कई एक तरह से इनको अल्टीमेटम भी दिया गया है कि आप अगर हमारे लोगों को, अगर मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं तो आपको इन नहीं करने दिया जाएगा। तो कारी सुहेब का भी विरोध यहाँ पर सुनने में मिला, तो खुलकर विरोध हुआ है। तो कारी सुहेब, आप कहीं और के नेता ना होंगे, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ के आप नेता नहीं ना है, यहाँ एक पर एक पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। आपने क्या किया है बताइए, हॉस्टल के लिए क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं? लोग तो बहुत ज़्यादा बोला है आपको, अगर मीडिया पर बोल दे तो पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में उनका कुछ नहीं रह जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको छात्रों के द्वारा या जिन लोगों के द्वारा जो चीज़ बोली गई है बहुत निंदनीय है, मगर बोलना भी उनको ज़रूरी था। और विरोध हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ, बोलना भी ज़रूरी था। यानी कि अल्पसंख्यक राजद को वोट नहीं करेंगे छात्र संघ चुनाव में। देखिए अल्पसंख्यक तो राजद का था, मगर इस बार उनका पल्ला बहुत कमजोर है, गड़बड़ हो गया, एकदम कमजोर है, खेल खराब हो गया। हाँ एकदम खेला कर दीजिएगा इस बार। हो चुका लाठी है। उसका धोया है, जो हमेशा उसका साथ रहा, उसको टिकट नहीं दिया। बड़ी दुख की बात तो ये भी है। जो लाठी ढोया राजद का, उसको टिकट नहीं मिला। बहुत मार भी खाया, उसके लिए धरना प्रदर्शन हुआ, बहुत जगह ऐसा हुआ, बहुत जगह पिटाया भी, लेकिन उसको टिकट नहीं सिविली जो हमेशा काम किया राजद के लिए, उसको टिकट नहीं दिया, तो उससे अच्छा तो ये पप्पू यादव की टीम है, हमेशा सुख दुख में लोगों को कोऑपरेट करते हैं। पढ़ने लिखने वाले को अगर किसी को कोई भी किसी का दिक्कत हो, ज़रूरत हो, तो पप्पू जी कोऑपरेट करते हैं। ये बाकी आरजेडी वाला झंडा ढुलवा लिया, धरना प्रदर्शन करवा लिया, नौटंकी करवा लिया, इस्तेमाल कर लिया 50-100 लड़का को ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम में, और टिकट के वक्त में नहीं दिया। तो उनका विरोध तो होना ही है, होना भी चाहिए। तो इस बार उनका हालत ख़राब है। देखिए रिजल्ट आपको सामने में आ जाएगी। सिटी में समस्या की बात करें तो क्या क्या समस्या है, सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, आम जो स्टूडेंट उनके लिए? जी बहुत ज़्यादा समस्या है। सबसे पहले कि जो कैंपस प्लेसमेंट था, कोई भी ऐसा कैंपस सिलेक्शन का कोई भी ऐसा नहीं है। और यूनिवर्सिटी का जो देखिए ना, देखने ही में अभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से लग जाएगा, सफाई की तो ज़रा इंतजाम नहीं है, जंगल झाड़ से भरा हुआ है, पेंटिंग डेंटिंग लग रहा है कि कई एक दशक से नहीं हुआ है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो समस्या ही समस्या। वो तो ये सब चीज़ अलग की चीज़ है। सबसे पहले स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी की समस्या होना चाहिए, रहने के लिए रूम। अभी दुर्दशा हुआ है बिल्डिंग का, इसका जिम्मेवार कौन है? पूरा सिस्टम ही है, नीचे से ऊपर तक, सुपरिटेंडेंट से लेकर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट से लेकर, वीसी से लेकर, ठीक है, और यहाँ मुख्यमंत्री तक है। कोई यहाँ ध्यान नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि आप मुसलमान हैं। क्यों? आप जो हॉस्टल में जिस रूम में बन गया ना, दलित मुसलमान यादव मुसलमानों की सरकार बन गई है, सामाजिक न्याय। अब कौन कह रहा है कि एमवाई समीकरण यादव मुसलमान की है? वो खत्म हो गया है, वो A to Z वो कह दिए उनके लिए। कहाँ उसामा को देखे? उन्होंने गोपालगंज चुनाव की बात कर रहे हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा। उनको ये एहसास दिलाया गया कि आप अगर मुसलमान को दरकिनार करेंगे तो मुसलमान का एक तबका है जो आपका विरोध करेगा। सिर्फ वही नहीं, उससे भी ज़्यादा खुलकर विरोध करेगा, आपको हराने के लिए विरोध करेगा। यूनिवर्सिटी में भी ये हाल है। यूनिवर्सिटी सबसे पहले यहाँ सबसे पहले पढ़ने की सुविधा, क्लास के बाद आके रूम में रहेंगे, रूम में शीशा, ये खिड़की में शीशा नहीं है, गेट लॉक नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, मेस की सुविधा नहीं है,
हैं, तो कैसे होगा? सुरक्षा की सुविधा नहीं है, शासन प्रशासन के लोग अलग ही है। कोई भी मामला कहीं का हो, हॉस्टल के लड़का पर जो अलॉटमेंट है उन पर मुकदमा कर देते हैं, फर्जी मुकदमा कर दिए, बेचारा क्या करेगा, पढ़ाई छोड़ के चला जाता है, या तो केस मुकदमा कोर्ट में कचहरी वकीलों के चक्कर में पड़ जाता है, तो वो पढ़ाई कर पाएगा? सपोर्ट कोई नहीं करता। देखिए नहीं, सपोर्ट तो जल्दी नहीं। कुछ लोग हैं, जैसे हम बता दे रहे हैं आपको, एक खालिद MLC खालिद महोदय हैं, खालिद अनवर महोदय, वो हमेशा स्टूडेंट के साथ रहे हैं। आपको अख्तरुल ईमान साहब स्टूडेंट के साथ रहे हैं, फिर गुलाम रसूल बलियावी साहब स्टूडेंट के साथ रहे हैं। ये लोग साथ रहने वाले। बाकी जो दलाल लोग आए हैं, कौन दलाल? बहुत दलाल लोग आए, उनका विरोध भी हुआ घूम रहे हैं चुनाव में घूम। हाँ, जो विधायक MLC अभी जो घूम रहे हैं, ये सब जो है कभी नहीं चेहरा दिखाएंगे। अभी जो आ रहे हैं उसको तो खदेड़ के हम लोग भगा रहे हैं। आते हैं चेहरा दिखाने, क्या दिखाएगा वो? क्या किए हैं ये हॉस्टल के लिए? देखिए पूरा झड़ रहा है, कभी शीशा गिर रहा है अचानक किसी के देह पे, बच्चा नुकसान हो रहा है यहाँ ना। मजदूर कोई नहीं है? कोई नहीं है। चलिए, तो अभी हम नदवी हॉस्टल में हैं और पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव चल रहा है और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से उन लोगों का विरोध हो रहा है जो कि ठेकेदार बन के घूम रहे हैं अल्पसंख्यक वोटों का। तो यहाँ दलाल, चलिए वो सब अभी जी जी घूम रहे हैं ना, ये सब दलाल है। इस सबको यही आज ही भर देखिएगा, आज के बाद नजर नहीं आएगा, न कैंपस में आएगा, न यूनिवर्सिटी में वो नजर आएंगे। ये 15 विधायक को जो भेजे हैं ना, क्या जरूरत है? स्टूडेंट का ये इलेक्शन है, उसको आने का क्या हक है? कोई हक है आने का? नहीं ना। आता है तो पहले देखे कि यहाँ क्या है, नहीं है, आया डायरेक्ट वोट मांग रहा है। यहाँ पे लाइब्रेरी का दिक्कत है, मेस का दिक्कत है, क्या सब नहीं दिक्कत है, बाथरूम का भी दिक्कत है। चले जाए पटना कॉलेज के अंदर में, कितना बाथरूम सही है, इस पर कोई बात नहीं कर कोई बात नहीं कर रहा है कि पहले ही हो। अभी स्टूडेंट का सेशन बाकी है, ना एडमिशन हुआ है, अभी एडमिशन भी बाकी है। क्या जरूरत है अभी इलेक्शन लेने का? पहले आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए ना, पहले आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, उसके बाद जो है आप इलेक्शन लेते। 2 साल इलेक्शन नहीं हुआ, पढ़ाई चला गया 2 साल। ये देख रहे हैं सब चीज़ सेशन पीछे जा रहा है, इस पर कोई ध्यान दिया? उस टाइम में आप मंत्री संतरी जो भी है, जो भी कोई नेता अभी घुस रहा है, उस टाइम में कहाँ था कि बच्चे घर पर रहे, किस तरह से पढ़ेगा? नेता को खरीदने में लगे हुए थे ये लोग। AIM के नेता को खरीदने में लगे हुए थे, चाट को इसी चक्कर। बातों से लग रहा है कि सबसे ज्यादा नाराजगी राजद से है आप लोग। राजद तो ये बहुत बड़ा फेंकू नेता है। जिस तरह से नीतीश कुमार भी बीजेपी में से आ गया, उसी तरह से ये भी है तरह एकदम से। क्या बोले हम? अभी जो क्या जरूरत था हम लोगों के बीच में कोई मंत्री संतरी के आने का? हम लोगों का है, हम लोग खुद डील कर लेते। किससे? छात्रों का चुनाव, छात्र का चुनाव, बिल्कुल। हम लोग जिसको सपोर्ट में थे उसको जो वो हम लोग को बहुत टिकट नहीं दिया। सपोर्ट में लोग थे, हम लोग RJD के सपोर्ट में हमेशा थे। उसके चक्कर में कितना दिन धरना प्रदर्शन भी किए, कितना मार भी खाए, लेकिन आज जो वक्त आया जब हम लोग को टिकट मिलना चाहिए तो नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। फिर हम लोग को जाप से हम लोग खड़ा होकर लड़ रहे हैं। जाप को इसलिए कि वो हमेशा स्टूडेंट को देखा है, कौन स्टूडेंट कहाँ तक है, क्या है, नहीं है। कहाँ उनका मंत्री संतरी घूम रहा है? कभी देखे हैं कैंपस? पटना यूनिवर्सिटी में नहीं घूमता है। ये कट्टुवादी जो है, ये सब स्टूडेंट को लड़ाने चढ़ाने वाला, ये 15 मंत्री संतरी को जो भेज दिया है, आकर के पहले देखिए जबरदस्त हालत में कि किस तरह से स्टूडेंट रह रहा है। पहले से तो छात्रों से बात हुई है, छात्र संघ का चुनाव है पटना विश्वविद्यालय में, तमाम बातों पर इन लोग खुल करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। सवाल थे और सवाल ये था कि जो आ रहे हैं क्या वोट इनका ले पाएंगे? तो साफ तौर पर इनकार है। इनकार का कारण ये है कि ये लोग लंबे समय से राजद का या फिर अन्य पार्टियों का झंडा ढो रहे थे, जो कि ऐन मौके पर इनको टिकट नहीं दिए हैं। खास करके ये नाराजगी है। और बाकी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।